सभी दोस्तों का बीसीसी एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कल हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था। आज हम दूसरा क्वेश्चन उसी तरीके से सॉल्व करेंगे डिटेल में। आज देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन कौन सा है। निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है। तो इस क्वेश्चन में चर्चा हुई है दोस्तों गुर्जर प्रतिहार राजवंश की। तो हम ये जो गुर्जर प्रतिहार राजवंश है इसके बारे में चर्चा करेंगे। गुर्जर प्रतिहार राजवंश ये जो वंश है इसका दोस्तों काल माना जाता है छठवीं शताब्दी से छठवीं शताब्दी से 1036 तक गुर्जर प्रतिहार राजवंश का काल माना जाता है। ये जो वंश है इसकी स्थापना वैसे तो हरिश्चंद्र ने की। इसकी जो स्थापना दोस्तों किसने की? हरिश्चंद्र ने। लेकिन इसकी वास्तविक जो स्थापना की, वास्तविक स्थापना ये दोस्तों नागवट फर्स्ट ने की। गुर्जर प्रतिहार राजवंश यह छठवीं शताब्दी से 1036 तक रहा। लेकिन इसका जो वर्चस्व था इसका वर्चस्व दोस्तों 8वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी तक रहा। इन्होंने छठी शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक, छठवीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों गुर्जर प्रतिहारों ने छठवीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों का सामना किया। यह दोस्तों मैं इसलिए लिखा रहा हूं कि यह क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में आ चुका है। अब हम इनकी थोड़ी वंशावली देखते हैं कि सब इनकी वंशावली कैसे कैसे चलती है। इनमें दोस्तों सबसे पहले हुआ था हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र जो है गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। लेकिन जो वास्तविक संस्थापक है वो था नागवट फर्स्ट। जो वास्तविक संस्थापक था वो था नागवट फर्स्ट। हरिश्चंद्र के 4 बेटे थे। हरिश्चंद्र के 4 बेटे थे। उनमें से एक बेटा था तीसरे नंबर का। इसका नाम था रज्जिल। जो तीसरे नंबर का बेटा था रज्जिल, इसका बेटा नागवट। जो इस वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है नागवट फर्स्ट, वह कौन था? रज्जिल का पोता था। ठीक है दोस्तों, रज्जिल का पोता था कौन? नागवट फर्स्ट। हरिश्चंद्र के 4 बेटे थे, उनमें तीसरे नंबर का था रज्जिल, और रज्जिल का पोता था नागभट्ट, जिसने गुर्जर प्रतिहार वंश का जो वास्तविक संस्थापक है वो कहा जाता है। हरिश्चंद्र की जो राजधानी थी वो थी मंडौर। लेकिन नागवट उसको मंडौर से मेड़ता लेके आ गया।
हरिश्चंद्र की राजधानी कौन सी थी दोस्तों? मंडोर। नागवट ने उसको मंडोर से क्या कर दिया? मेड़ता स्थानांतरित कर दिया। तो जो इनकी वास्तविक वंशावली स्टार्ट होती है वो होती है दोस्तों नागवट से। ये देखिए दोस्तों, ये जो दोनों क्वेश्चन है ये एग्जाम में आए हुए हैं। ये देखिए, हरिश्चंद्र की राजधानी कौन सी थी? मंडौर थी। यह क्वेश्चन आया हुआ है, ये सेकंड ग्रेड में आया था। ये जो क्वेश्चन दोस्तों सेकंड ग्रेड में आया हुआ है कि हरिश्चंद्र की राजधानी कौन सी है, तो आप कहेंगे मंडौर। दूसरा, कि राजधानी को मंडौर से मेड़ता किसने स्थानांतरित किया, तो आप कहेंगे नागवट ने। तो ये भी क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में आया हुआ है। अब हम दोस्तों इनकी वंशावली देखते हैं कि इनकी वंशावली कैसे कैसे स्टार्ट होती है। सबसे पहले है नागवट। नागवट फर्स्ट। इसका टाइम था दोस्तों 730 से 736 ईस्वी। इसका दोस्तों टाइम था नागवट फर्स्ट का 730 से 756 ईस्वी। इसके बाद में हुआ कुक्कुक। यह दोस्तों 756 से 783 तक रहा। फिर है देवराज, इसका छोटा भाई। ये दोस्तों इन दोनों का कोई खास इतिहास नहीं रहा, इसलिए नागवट के बाद में जो मुख्य शासक माना जाता है वो है वत्सराज। वत्सराज जो था देवराज का पुत्र था। इसका टाइम है दोस्तों वत्सराज का 783 से 795 ईस्वी तक। जो कन्नौज में त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था वो वत्सराज के टाइम पर हुआ था। जो त्रिकोण संघर्ष हुआ था कन्नौज में वो इसी के टाइम पर हुआ था। गुर्जर प्रतिहार, पाल एवं राष्ट्रकूट। इसमें क्या था कि इन्होंने पाल शासक, इन्होंने धर्मपाल को तो हरा दिया। वत्सराज ने क्या किया? धर्मपाल को हरा दिया। लेकिन राष्ट्रकूट शासक, यह था पाल शासक लेकिन एक था राष्ट्रकूट शासक। वत्सराज राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से हार गया। ये इनका निशान जो मैंने बनाए हैं इसको आप समझ सकते हैं कि धर्मपाल को तो हरा दिया लेकिन ध्रुव से हार गया। ये कन्नौज संघर्ष हुआ था, उस टाइम जो राजा था वो वत्सराज ही था। इसके बाद में हुआ नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट सेकंड। इसका दोस्तों काल टाइम था 795 से 833 ईस्वी तक। नागभट्ट द्वितीय ने उपाधि धारण की कन्नौज विजय के उपलक्ष्य में। नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज विजय के उपलक्ष्य में एक उपाधि धारण की थी जिसका नाम है परम भट्टारक।
परम भट्टारक महाराजाधिराज महाराजाधिराज। ये उपाधि अभी खत्म नहीं हुई, एक नाम और है इसमें, परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आया था कि परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि किसने धारण की, तो आंसर क्या होगा अपना, नागभट्ट द्वितीय। और क्यों धारण की इसने ये उपाधि, कन्नौज विजय के उपलक्ष्य में। ये जो कन्नौज विजय थी, इसके उपलक्ष्य में नागभट्ट द्वितीय ने परम भट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। इसके बाद में अगला शासक हुआ था मिहिर भोज। नागभट्ट द्वितीय के बाद में शासक हुआ था मिहिर भोज। मिहिर भोज या कहें तो भोज प्रथम। इनका कार्यकाल था 836 से 889। मिहिर भोज को भोज प्रथम भी कहते हैं, और इनका कार्यकाल था जो था 836 से लेकर 889 ईस्वी तक। जो ग्वालियर प्रशस्ति की रचना हुई थी वो इनके ही टाइम पर हुई थी, मिहिर भोज के टाइम पे हुई थी, भोज भोज फर्स्ट के ही टाइम पर हुई थी। ग्वालियर प्रशस्ति, ये जो ग्वालियर प्रशस्ति थी इसकी जो रचना हुई थी, ये मिहिर भोज फर्स्ट के टाइम पर ही हुई थी। यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि ग्वालियर प्रशस्ति की रचना कब हुई, किसके टाइम पर हुई, तो आंसर क्या होगा अपना, भोज फर्स्ट के टाइम पर या मिहिर भोज के टाइम पर। इसके बाद में जो अगला शासक हुआ, भोज फर्स्ट के बाद में, भोज के बाद में जो अगला शासक हुआ वो था महेंद्रपाल फर्स्ट। भोज फर्स्ट के बाद में हुआ था महेंद्रपाल। भोज फर्स्ट के बाद में हुए महेंद्रपाल फर्स्ट। इनका कार्यकाल था 890 से 910। महेंद्रपाल फर्स्ट का कार्यकाल था दोस्तों 890 से 910 ईस्वी तक। इनके दरबार में एक संस्कृत का विद्वान था, संस्कृत का महान कवि था राजशेखर। संस्कृत के एक महान कवि थे राजशेखर, वो इनके दरबार में रहते थे। यह क्वेश्चन RAS 2013 में आया था। कि राजशेखर किसके दरबार में रहते थे। क्वेश्चन आया था दोस्तों कि ये जो राजशेखर हैं, संस्कृत के महान कवि राजशेखर, किसके दरबार में रहते थे, तो आंसर क्या है इसका, महेंद्रपाल फर्स्ट के दरबार में। अगला क्वेश्चन देखें, महेंद्रपाल के बाद में हुए थे महिपाल, और महेंद्रपाल फर्स्ट के बाद में हुए महिपाल।
इनका कार्यकाल था 914 से 944 ईस्वी तक। 914 से 944 ईस्वी तक। इसके बाद में हुए भोज द्वितीय। भोज द्वितीय या भोज सेकंड। भोज सेकंड के बाद में हुए विनायक पाल। हाँ, भोज सेकंड के बाद में हुए थे दोस्तों विनायक पाल, और विनायक पाल के बाद में हुए थे महेंद्र पाल सेकंड। महेंद्र पाल सेकंड के बाद में हुए थे देवपाल। देवपाल का कार्यकाल था दोस्तों 940 से 955 ईस्वी तक। फिर इसके बाद महिपाल सेकंड। देवपाल के बाद में आए थे महिपाल। महिपाल सेकंड के बाद में आए थे दोस्तों विजयपाल। विजयपाल के बाद में आए थे दोस्तों राज्यपाल। गुर्जर प्रतिहार वंश का जो अंतिम शासक था दोस्तों वो था यशपाल। यशपाल, ये दोस्तों क्वेश्चन वुमेन सुपरवाइजर का एग्जाम था उसमें ही आया था। ठीक है दोस्तों, कि गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? यशपाल अंतिम शासक था ये। गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक यशपाल था। ये वुमेन सुपरवाइजर के एग्जाम में आया हुआ था, इसलिए आप याद रखें, ये सारे आप याद रख लें। आप बहुत सारे राजवंश तो नहीं याद कर सकते, लेकिन आप इस पेपर के बहाने, इस क्वेश्चन के बहाने जो गुर्जर प्रतिहार वंश है इसको तो आप याद कर ही सकते हैं। दोस्तों आप ये मान के चलो, ये है राजस्थान, ये राजस्थान का नक्शा है। तो जो गुर्जर प्रतिहार थे वो गुजरात व दक्षिण पश्चिम राजस्थान में थे। हम इसको मान के चलें। दक्षिण पश्चिम राजस्थान में, यानी कि जो गुर्जर प्रतिहार थे वो राजस्थान के इस भाग में थे। गुर्जर प्रतिहारों के बारे में एक दो बातें और देखते हैं जो एग्जाम में आई हुई हैं, कि इनको अग्निकुंड राजपूत भी कहा जाता है। अग्निकुंड राजपूत, ठीक है दोस्तों, इनको क्या कहा जाता है? अग्निकुंड राजपूत भी कहा जाता है। और R.C. मजूमदार ने कहा था कि गुर्जर प्रतिहारों ने 6वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों का सामना किया था, उनका प्रतिरोध किया था। अग्निकुंड राजपूत कहा जाता है। ये दोस्तों RS में आया हुआ क्वेश्चन है। जो गुर्जर प्रतिहार थे इनको पराजित किया था प्रभाकर वर्धन ने। गुर्जर प्रतिहारों को किसने पराजित किया दोस्तों? प्रभाकर वर्धन ने। ये भी दोस्तों RS में आया हुआ क्वेश्चन है। अब हम थोड़ा ये देख लेते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या था। ये हमारा पूरा टॉपिक हो चुका है दोस्तों। हम देखते हैं हमारा टॉपिक क्या था। नागवट
कि निम्न में से कौन सा गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है। नागभट्ट सेकंड फर्स्ट ये दोनों थे, देवपाल भी था, महेंद्रपाल भी था, भरत भट्ट ये नहीं था दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये नागभट्ट फर्स्ट जो था वास्तविक संस्थापक था, उसके बाद में नागभट्ट सेकंड आया, महेंद्रपाल आया, देवपाल आया। देखते हैं, ये देखिए दोस्तों, नागभट्ट फर्स्ट, कुक, देवराज, वत्सराज, नागभट्ट सेकंड, ये नागभट्ट सेकंड अपने ऑप्शन में देखा। नागभट्ट सेकंड के बाद में मिहिर भोज, मिहिर भोज के बाद में महेंद्रपाल, महेंद्रपाल के बाद महिपाल, भोज सेकंड, विनायक पाल, महेंद्रपाल, और ये देवपाल भी दोस्तों हमने ऑप्शन में देखा है, देवपाल भी था, तो ये भी गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित हैं। फिर महिपाल, विजयपाल, राज्यपाल, और अंतिम शासक था यशपाल। दोस्तों मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट वो लिखवा देता हूँ 3-4, बाकी को आप याद कर सकते हैं कि इंपॉर्टेंट कौन कौन से थे। इस राजवंश में जो दो नाम हुए थे, दो बार हुए थे, वो थे नागवट, नागवट फर्स्ट भी हुआ था एंड सेकंड भी हुआ था। उसी तरीके से मिहिर भोज, मिहिर भोज फर्स्ट भी हुआ था, सेकंड भी हुआ था। उसके बाद में महेंद्रपाल, ये भी दोस्तों फर्स्ट भी हुआ था और सेकंड भी हुआ था। उसके बाद में एक और था महिपाल, ये भी फर्स्ट हुआ था, सेकंड। तो 8 तो नाम अपने ये हो गए जिनको आप इन 4 नामों की मदद से याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इनको तो याद ही कर लें, इनके दो नाम अपने आप याद हो जाएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा गुर्जर प्रतिहार राजवंश, जो हमने इस टॉपिक में, इस क्वेश्चन में पूरा का पूरा कवर किया। दोस्तों अगर आपको हमारी ये क्लासें पसंद आ रही हैं तो आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। धन्यवाद।